बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का इक्विलिब्रियम वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इससे पहले हमने वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन की, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज हम जो है 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको हमने डिस्कस करना होता है, जिसको हम फिर नाम देते हैं प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट याद रखें, प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर के 2 तरह के होते हैं। एक को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरे को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा मेथड, इसको दूसरा नाम हम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। जब हम 2 वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और उसका जो रिजल्ट आता है, अगर वो क्वांटिटी क्या हो, स्केलर इन नेचर हो, वो स्केलर हो, तो फिर इस किस्म के वेक्टर प्रोडक्ट को फिर हम क्या, या इस किस्म के प्रोडक्ट को फिर हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, या दूसरे वर्ड्स में इसको फिर हम क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट सिंबल, देखो ये डॉट, between the vectors to be multiplied, therefore it is also called as dot product। हम जो ये क्यों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जब हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो सिंबल हम यूज करते हैं वो सिंपल डॉट यूज करते हैं। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को फिर हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट याद रखो, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो ये तो जस्ट इसकी बात हो गई कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज हम जो है जब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका नेचर क्या हो, उसका जो रिजल्ट आता है उसका नेचर क्या हो, स्केलर हो, ठीक है। तो स्केलर का तो पता होगा कि जिसको हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, यूनिट की ज़रूरत हो और उसके लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, तो फिर इस किस्म के क्वांटिटी को फिर हम स्केलर का नाम देते हैं। इंशाल्लाह वो आप जो है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए स्केलर और वेक्टर के ऊपर, तो आप वहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म हम बनाते हैं। कंसीडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर एज शोन इन फिगर 1। ये हमारे पास फिगर 1 है। फॉर एग्जांपल कोई से 2 वेक्टर्स है ए एंड बी और वो आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है। कोई से 2 वेक्टर्स ए एंड बी और दरमियान में क्या बना रहे हैं, an angle theta, making an angle theta with each other as shown in figure। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म बना रहे हैं स्केलर की, स्केलर प्रोडक्ट की। अच्छा, हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए which is b cos theta as shown in figure 2। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर बी से वेक्टर ए के ऊपर क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में डिस्कस किया था। तो जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या करता है, ये इस वेक्टर ए को इस पॉइंट के ऊपर हिट कर देता है, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के ऊपर हिट कर देता है। अब देखो ये जस्ट इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह करते हैं ना कि लेट यहाँ पे कोई एक टार्च हम लेते हैं, लाइट लेते हैं, इसके ऊपर ऑन करते हैं, तो क्या करेगा टार्च जो है इस वेक्टर की शेडो प्रोजेक्शन इस वेक्टर ए के ऊपर बनाता है, ठीक है। ये उसकी शेडो है, ये जो मैंने रेड में बनाई हुई है, आप ये आपको दिखा रहे हैं, ये इसकी क्या है, प्रोजेक्शन है, किसकी, बी की। और कहाँ पे है, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रा करूँ तो ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसे यहाँ पे फिर हम क्या लगा देते हैं, बी कॉस ऑफ थीटा या बी एक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैथमेटिकल की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होता है कि ए डॉट बी ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी किस चीज़ के बराबर होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, अगर ए को मैं बाहर कर दो जस्ट बी कॉस ऑफ थीटा लिख लूँ, दैट मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब ये बी कॉस ऑफ थीटा क्या चीज़ है, ये हमारे पास क्या है,
दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये वो प्रोजेक्शन, ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन से आई है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है कहाँ पे, वेक्टर ए के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी कॉज ऑफ थीटा, जो कि यहाँ पे हमने लिख लिया। अब ये बी कॉज ऑफ थीटा, इसको एक दूसरा नाम भी हम देते हैं बी एक्स। ये बी एक्स के बराबर है। अब बी एक्स आप लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी बात हमने की है, या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में भी हमने बात की है कि जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आ जाते हैं उसको हम क्या नाम, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, बी एक्स या ए एक्स या सी एक्स या आर एक्स। ठीक है, जो भी वेक्टर होगा उसका अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आता है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हम स्मॉल एक्स लगा लेते हैं। और जो वाई के अलोंग जो है हम ड्रा करते हैं एक्सिस, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, वाई एक्स या बी वाई, ए वाई, सी वाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बी कॉज ऑफ थीटा, इसको हम दूसरा क्या नाम दे सकते हैं, बी एक्स का नाम दे सकते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए अपनी जगह, और ए बी कॉज ऑफ थीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये क्या है, ये ए हमें क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये बी एक्स क्या शो कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ये वाला ये शो कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर ए कहाँ पे, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इससे हम इसको क्या नाम देते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी अलोंग ए। तो ये हमारे पास आ गया फिगर नंबर 2 में। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने ए डॉट बी को फाइंड आउट कर लिया, अब बी डॉट ए को फाइंड आउट करते हैं और देखते क्या कोई इसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं, या कोई चेंज आता है, या इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। तो अब हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, सिमिलरली ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी विच इज ए कॉस थीटा ए शोन इन फिगर 3। यहाँ पे देखो ए शोन इन फिगर 3, जिस तरह हमने यहाँ पे क्या किया था, बी से हमने एक प्रोजेक्शन ड्रा की थी ए के ऊपर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए से एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं बी के ऊपर। ठीक है, ए से एक प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं बी के ऊपर, और वो हमारे पास क्या होगा, उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, ए कॉज ऑफ थीटा। इस कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं, ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि ये ए कॉज ऑफ थीटा कैसे आ गया, ये तो अलोंग एक्स एक्सिस भी नहीं है। तो असल में ये इस तरह है, मैं आपको जनरली रफली ड्रा कर लेता हूँ कि ये हमारे पास अब वेक्टर ए है, हमने ए को जस्ट इस तरह उल्टा कर दिया है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, और अब ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं। तो ये जो पार्ट आ गया हमारे पास, ये इसको फिर हम क्या नाम देंगे, ए कॉज ऑफ थीटा, या दूसरा हम क्या नाम देते हैं, ए एक्स, बिकॉज ये जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस है, इसलिए हम इसको ए एक्स या ए कॉज ऑफ थीटा का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा बन रही है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे जब हम ए से प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं बी के ऊपर, तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आएगा, इसको फिर हम क्या नाम देंगे, ए कॉज ऑफ थीटा। तो अब देखो फार्मूला हमने जस्ट बी ए कर लिया है, बी डॉट ए पहले क्या था हमारे पास, ए डॉट बी। अब बी डॉट ए हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ए कॉज ऑफ थीटा। इज इट क्लियर? तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि बी अपनी जगह, इस ए कॉज ऑफ थीटा को हमने कंबाइन कर लिया। अब ये ए कॉज ऑफ थीटा क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वेक्टर बी है तो हम अलोंग बी लिखते हैं। तो अब हमारे पास क्या जाएगा, इसको मैं ए एक्स का नाम भी दे सकता हूँ। तो अगर आप जो है इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो तो बी डॉट ए इज इक्वल टू, ये क्या हमारे पास, व्हाट दिस बी मीन्स, ये बी क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और ये ए एक्स क्या शो कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? अब जब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, हमारे पास बी डॉट ए करते हो या ए डॉट बी करते हो, दोनों से रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा। तो इस वजह से हमारे पास फिर कम्यूटेटिव लॉ जो है, इसको ओबे करता, स्केलर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करती है। कैसे करती है, अब यहाँ पे देखो कि स्केलर प्रोडक्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक है स्केलर प्रोडक्ट की,
कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं मीन्स उसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, तो हमारे पास क्या है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। और फिर आप कहेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कैसे आ गया? तो देखो यहाँ पे मैं आपके लिए सिंपल कर लेता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी काज ऑफ थीटा। ठीक है, ए इंटू बी काज ऑफ थीटा। क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अगेन कि ए डॉट बी इज इक्वल टू सिंपल ए बी काज ऑफ थीटा। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंपल मैं ये नाम देता हूँ। ये ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये वेक्टर्स है और ये इसके क्या है? मैग्नीट्यूड। सिमिलरली जो बी डॉट ए है वो हमारे पास क्या आ गया? बी ए कॉज ऑफ थीटा। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आया हुआ है, तो ये बी ए कॉज ऑफ थीटा लाइट, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। सिमिलरली इस तरह बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा आ गया। अब देखो ये जो ए डॉट बी है या ए बी जो है ये बराबर है बी ए के, बिकॉज जस्ट हमारे पास क्या है? मैग्नीट्यूड। मतलब क्या हुआ कि अगर आप करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो इससे भी हमारे पास क्या आएगा? 6। या अगर आप लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इससे भी हमारे पास क्या आएगा? 6। इज इट क्लियर? तो इसमें ए डॉट बी या सॉरी ए बी और बी ए दोनों क्या है हमारे पास? सेम, जस्ट मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ये जो बी ए और ए बी है ये दोनों सेम है, तो या तो इसको रिप्लेस कर लो बी ए से या बी ए को रिप्लेस कर लो ए बी से। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज कि बी डॉट ए हमारे पास क्या है? बी ए की जगह में क्या लिख रहा हूं? ए बी, ए बी काज ऑफ थीटा। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, ये दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं? ए बी काज ऑफ थीटा। ये भी हमारे पास क्या? ए बी का। तो इसलिए फिर हम लिखते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने जहन में रखना होगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। अब स्टूडेंट हम स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल लेते हैं कि कहाँ पे जो है हमें कैसे पता चलेगा कि स्केलर प्रोडक्ट है या नहीं है, या उसके एग्जांपल बताइए। तो हमारे साथ रहिए। नाउ स्टूडेंट हम एग्जांपल्स की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट वन इज इक्वल टू वर्क। वर्क क्या है हमारे पास? एफ डॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आती है जब हम इसको प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? वर्क। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्क के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है? पावर के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है? हाफ एम ई स्क्वायर जो कि बराबर है 1/2m। ये वी स्क्वायर हम वी डॉट वी, दो वेक्टर्स हैं ना, वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वी स्क्वायर। अगेन हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो ये जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट इन 3 की बात मैंने की। तो आपने जहन में रखना होगा कि स्केलर क्वांटिटी जो भी या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्यों हम इसको कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो स्केलर इन नेचर होती है, बिकॉज उसको किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उसको एक्सप्लेन करने में। अब यहाँ पे एक एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म में जो आप लोग को यहाँ पे या एक छोटा सा टॉपिक में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नाउ स्टूडेंट हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। याद रखिए ये टॉपिक में मीन्स बुक में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हमारे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज़ें? आई जे एंड के, आई कैप जे कैप एंड के कैप। हमें मालूम है कि आई जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, जे जो है जे वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो करने के लिए है, जबकि के जो है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखो फर्स्ट में हम लेते हैं आई डॉट आई। तो फार्मूला क्या होगा? अभी हमने बात की कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वेक्टर्स क्या है? आई। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कॉस थीटा। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दोनों वेक्टर्स जो अलोंग एक्स एक्सिस ले लूँ, दोनों यूनिट वेक्टर्स एक्स एक्सिस के ले लूँ आई डॉट आई, तो अब देखो यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल में हमारे पास एंगल कितना बनता है? थीटा 0।
टू पैरेलल लाइंस में एंगल हमारे पास कितना होता है 0। तो अब देखो हमें पता है चूंकि यूनिट वेक्टर है तो यूनिट मींस 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आई मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 1, जबकि दोनों के दरमियान हमारे पास एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। अब इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 cos 0, cos 0 किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर, तो सारे 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपने पेपर के लिए एमसीक्यूज के लिए याद रखना होगा कि हमारे पास यूनिट वेक्टर, अगर हम सेम यूनिट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो किस चीज़ के बराबर होगा 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक जो है एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर लेते हैं और एक वाई एक्सिस का, तो अगर हम देखें एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में फिर एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखो आई डॉट जे फिर क्या आएगा आई मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, तो दोनों यूनिट वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड तो 1 के बराबर होगा, लेकिन थीटा हमारे पास फिर यहाँ पे क्या होगा 90 बिकॉज जे अलोंग वाई एक्सिस है जबकि एक्स आई जो है अलोंग एक्स एक्सिस, तो दोनों जो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो हमारे पास इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू आई मैग्नीट्यूड और या आई मार्ट जे मार्ट जो है वो 1 के बराबर है मल्टीप्लाइड बाई cos 90 जो स्टूडेंट हमारे पास है 0 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपने जहन में रखना होगा कि अगर हम 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं मीन उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। सो रिजल्ट हमारे पास क्या गया, कंक्लूजन हमारे पास क्या गया कि अगर हम सेम यूनिट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के बराबर होगा, लेकिन अगर हम मीन्स अपोजिट यूनिट वेक्टर्स लेते हैं तो और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। सो दिस इज स्टूडेंट ऑल अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा, वो कम्यूटेटिव लॉ को क्यों ओबे करता है, उसकी एग्जांपल्स क्या है। हमने फिर बात की कि यूनिट वेक्टर्स का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर होगा। सो होपफुल स्टूडेंट आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।